Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Dear friends, as you know, we are covering most important grammar rules from past paper to improve our grammar skill. दोस्तों आज का हमारा रूल नंबर 14, इसमें हम स्टडी करने लगेंगे आज नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स को। सबसे पहले आप इस टर्म को समझिए कि नॉन का मतलब है नॉट एंड प्रोग्रेसिव का मतलब है कंटिन्यू और वर्ब्स का माना वर्ब्स, यानी वो वर्ब्स जो कंटिन्यूस टेंस में नहीं आते हों, जैसे आईएनजी फॉर्म में उनका नहीं बनता हो, उनको हम कहेंगे नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब की, जैसे एरर्स हैं, हम उन्हें करेक्ट करेंगे। नंबर 1 हमारे पास है आई एम नोइंग हिम। अब यहाँ पे जो नोइंग है वो नहीं आता है, इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है। अब देखिए, आप जब इसको रीड कर रहे होते हैं तो आपको ऑकवर्ड लग रहा है, तो जहाँ पे नोइंग नहीं आ रहा है तो हम वहाँ पे नो यूज़ करेंगे। ही इज़ नीडिंग हेल्प। और देखो यहाँ पे आपको सेंटेंस अजीब लग रहा है, तो आपने क्या करना है, नीडिंग नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को आपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है, नीड्स में रखना है। दे वर वांटिंग मनी, वांटिंग मनी नहीं होता है दे। अभी को पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो हम लोगों ने तीसरी सेंटेंस को पास इंडेफिनिट में बनाना है। दे वर वांटिंग, दे वर वांटेड, दे वांटेड मनी, दे वर वांटिंग ऊपर लिखा हुआ है, नीचे सेंटेंस क्या करना है, बस अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस को, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखना है, क्योंकि इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। जैसे शी इज़ माइंडिंग सच थिंग्स। अब देखो जो माइंडिंग है, माइंडिंग अजीब लग रहा है, ऐसे नहीं होता है बात करने में, तो आपने शी माइंड्स सच थिंग्स। अच्छा, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं या वर्ड्स हैं जो टेंसेस में आते हों, या हमने पढ़ा था कि अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंटिन्यूस टेंस में वर्ब नहीं आते हैं, जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, तो हम लोग अगर वो हमारे सेंटेंस में आते हैं, वर्ब्स हमारे सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं, तो हमको इसको किस तरह इस्तेमाल करें। उनके लिए अल्टरनेट है हमारे पास, क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस जाएगा पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे आई एम वांटिंग की सेंटेंस गलत है, आप आई एम वांटिंग नहीं बल्कि आप आई वांट लिखें, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला गया। अगर कोई पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, जैसे आई वाज वांटिंग, आई वांटेड। फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस का अगर सेंटेंस है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, जैसे आई विल बी वांटिंग, नो, दीज आर ऑल सेंटेंस इनकरेक्ट। ये करेक्ट है, आई विल वांट। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वो सिर्फ जाएगा पास प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे आई हैव बीन नोइंग नहीं होता, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस करेक्ट है, आई हैव नोन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, जैसे आई हैड नोइंग गलत है, करेक्ट सेंटेंस ये आई हैड नोन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, आई विल हैव बीन नोइंग, incorrect sentence, this is the correct sentence, I will have known। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी सवाल है, आपके दिमाग में आपको ग्रामर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।